नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हम आज सुबह सुबह का विचार में लाए हैं चेतना बोध अभियान। हमारा यूट्यूब चैनल जवाहर निराला ऑफिशियल। मैं जवाहर यादव निराला सभी का स्वागत करते हैं। देखिए हमारा चेतना बोध अभियान कार्यक्रम। साथियों, सबसे पहले हम अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हैं। वसुदेवम सूतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतनासाय कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतनासाय गोविंदाय नमो नमः। चेतना बोध अभियान मतलब जागो बिहार, समाज बदलो समाज। जब समाज सो जाता है तो अन्याय जाग जाता है। जब जनता चुप हो जाती है तो व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। लेकिन अब समय बदलने का है। अब समय है चेतना का, जागरण का, संघर्ष का। गरीब, किसान, बेरोजगार, युवा, शिक्षा और गांव के लोग। बिहार की धरती ज्ञान क्रांति और परिवर्तन की धरती रही है। यहीं से बुद्ध की करुणा निकली है, महावीर का सत्य निकला, लोकनायक जयप्रकाश का आंदोलन निकला। आज फिर जरूरत है एक नए चेतना बुद्ध की, युवाओं, महिलाओं को। यह अभियान किसी जाति, धर्म, दल के खिलाफ नहीं है। अभियान अज्ञान के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक न्याय के खिलाफ। साथियों, हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, संविधान, शिक्षा, किसान, रोजगार और सामाजिक न्याय की बात करेंगे। जब जनता जागती है तो व्यवस्था बदलती है। जब युवा उठता है तो इतिहास बदल जाता है। आइए चेतना बोध अभियान से जुड़िए, अपने अधिकार पहचानिए, अपने समाज को मजबूत बनाइए और एक नए बिहार के निर्माण में सहभागी बनिए। चेतना से परिवर्तन, परिवर्तन से नया बिहार। जय बिहार हम सुनाते हैं सत्य की दो दिशाएं अखबार का। मनुष्य का ज्ञान निरंतर विकसित होता रहता है। एक समय था जब वैज्ञानिक अणु को पदार्थ का अंतिम तत्व मानते थे। बाद में परमाणु की खोज हुई और अणु की अवधारणा अधूरी सिद्ध हुई। फिर परमाणु भी अंतिम सत्य नहीं रहा। विज्ञान की यात्रा आज भी जारी है और आगे भी रहेगी। यही कारण है कि आज के वैज्ञानिक सिद्धांत कल बदल सकते हैं। भौतिक विज्ञान का स्वभाव ही विश्लेषणात्मक है। वह हर स्थापित सत्य को परखता है, तोड़ता है और उसके स्थान पर एक नया निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। निर्माण और विनाश की इसी प्रक्रिया को विज्ञान आगे बढ़ाता है। अध्यात्म का मार्ग इससे भिन्न है। भौतिक विज्ञान जहाँ विश्लेषण करता है, आध्यात्मिक दर्शन समन्वय व एक तत्व की ओर ले जाता है। विज्ञान में एक वैज्ञानिक दूसरे को सिद्धांत को गलत सिद्ध कर सकता है, परंतु अध्यात्म में अनुभूतियाँ परस्पर विरोध नहीं करती। वे एक दूसरे को अधिक प्रकाशित करती। एक साधक का अनुभव दूसरे साधक की अनुभूति को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसमें नई गहराइयाँ जोड़ देता है। यही भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि का मूल अंतर है। आध्यात्मिक दर्शन का उद्देश्य केवल बहस नहीं बल्कि अनुभव है। यह मनुष्य को साधना के जरिए एक तत्व की ओर ले जाता है। इसलिए आध्यात्मिक पथ के साधक दूसरे के अनुभवों को नष्ट करने का प्रयास नहीं करते हैं। वे अपने अनुभवों को जोड़कर सत्य की ज्योति को और अधिक उज्जवल बनाते हैं। पदार्थ और ऊर्जा के संबंध को गहराई से समझने की आवश्यकता है। पदार्थ की अंतिम सत्य मानना भूल है। वास्तव में पदार्थ ऊर्जा का ही सघन रूप है। आधुनिक विज्ञान भी यही स्वीकार करता है। पदार्थ बंद ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ नहीं। इसलिए पदार्थ को समझने के लिए ऊर्जा की प्रवृत्ति को समझना आवश्यक है। जो व्यक्ति ऊर्जा और पदार्थ के संबंध को समझ लेता है वही विज्ञान का सही उपयोग कर सकता है। ऐसे लोग वैज्ञानिक कहलाते हैं। वहीं जो व्यक्ति ऊर्जा की सत्ता को समझकर उसके पीछे विद्यमान चेतना की अनुभूति करता है वही वास्तविक साधक है। भारतीय तांत्रिक परंपरा में ऐसे साधकों को शक्तोपासक या महाकौल कहा गया है। वे केवल ऊर्जा को नहीं बल्कि उन चेतना को भी स्वीकार करते हैं जिसके आधार पर ऊर्जा सक्रिय है। आज अनेक लोग यह मान लेते हैं कि संचार ऊर्जा व पदार्थ का ही खेल है और चेतना का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। यह दृष्टि अधूरी है। अवश्य भी है। भारतीय दर्शन उस चेतना को शिव कहता है। ऊर्जा के सूक्ष्म कण उसी चेतना को गोद में
में नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार विज्ञान और आध्यात्मिक विरोध नहीं बल्कि एक साथ दो दिशाएं हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति का लेख था। तो हम आपको चेतना यथार्थ गीता का भी एक श्लोक सुनाते हैं, सुनिए। यथार्थ गीता हमारा चल रहा है कार्यक्रम में, एक दो श्लोक जरूर बताते हैं, तो सुनिए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भाग वस्थिताः श्री भीष्म मेवा भी रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों में अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की ही सब की ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित है तो हम अजय हैं, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीम की रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों की उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ी है। कोई बाह्य योद्धा नहीं, भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम जीवित है तब तक विजातीय वृत्तियाँ कौरव अजय है। अजय का अर्थ यह नहीं कि उसे जीता ही ना जा सके, बल्कि अजय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। महाजड़ संसार रिपु जीत पकड़ सोई वीर, रामचरितमानस में। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्व ही नहीं हो जाए। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बच्चे हैं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा है, सुनिए। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, यह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। जहाँ प्रेम नहीं होता वह अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है, इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। सो अकामयत तैत्रीय उप ब्रह्मणद बल्ली अनुवादक तदैक्षत बहुश्याम प्रया येति। कबीर कहते हैं जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है, ताका पार न पाया, वे अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। यो अकामो निष्काम आप्त काम आत्म कामो न तस्य प्राण उत्कर्मन्ति भयं न ब्रह्मयोति, बृहदारण्य उपनिषद में है। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्मस्वरूप है उसका कभी पतन नहीं होता। वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती है और अंतोगतवा परमात्म प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब यह इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ा कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इसकी इच्छा किसकी होगी। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्य न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है और इच्छा के मिटते ही भ्रम का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रचित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजय है। जब तक भ्रम है तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है। भ्रम शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। भीम द्वारा रचित इन लोगों की सेना जितने में सुगम है, भाव रूपी भीम भावते विद्यते देवा। भाव में वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन, रामचरितमानस में। श्री कृष्ण ने इससे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी बस में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास है या पुण्य का संरक्षक है। तो इतना बलवान है कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे हैं, कल कह सकते हैं कि नहीं, हमने तो देखा महाराज खीर खाते हैं। घास पात जो खात है तिन्ही सतावे काम, दूध मलाई खात जे तिन के जाने राम। इष्ट में लेस मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। पुण्यमयी प्रवृत्तियाँ विचलित उड़ती है, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रचित इन लोगों की सेना जितने में सुगम है। ब्रह्मर्षि पतंजलि का भी यही सूत्र निर्णय है। स तु दीर्घ काले नैर्तन्य सत्कारा असेवित तो दृढ़ भूमि है। योग दर्शन दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्तिपूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है। तो कैसा लगा हमारा प्रोग्राम, हमारा एक कार्यक्रम चेतना बोध अभियान? आप लोग भी अपने कमेंट के माध्यम से बताइए और साथ ही ये अब चैनल पर
पहले बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो निःशुल्क है, और बेल आइकॉन की घंटी भी दबा दीजिए टन से, जब हम कोई और वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। आज यहीं तक रहेंगे साथियों। आप लोगों ने वीडियो हमारा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी के साथ जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में।